हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें। देखो, कल हमने थियरी भी पढ़ी थी, आज हम ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो टाइप थर्ड का आएगा, ठीक, गैसेस की वॉल्यूम वाला, और बाकी ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यानी कल का रिवीजन भी होगा, आज एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, बोलो। टुडेज थॉट लिखो, फिर brave are hated, brave are hated but followed, brave are hated but followed। ठीक है भाई, ये बात, जो बहादुर लोग होते हैं उनसे लोग नफरत करते हैं, बट फॉलो भी उन्हीं को करते हैं। तो हमें क्या बनना है, ब्रेव बनना है। ठीक है ना, कुछ कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए कभी भी लाइफ में, घबराना ही नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे ना भाई, चाहे छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो। ठीक भाई, ऐसे ऐसे केस भी आएंगे पूरा सिर खुला हुआ है, और अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट होंगे वो जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, हार्ट के ऐसे पेशेंट आएंगे बिल्कुल 1% जान बची है, वो भी आपको बचानी है। तो कब बचा पाओगे, तब जब बिना घबराए पूरे फोकस के साथ काम करोगे। तो हमेशा हिम्मत रखनी है, बहादुर बनना हमेशा। ठीक है ना, आगे बढ़े फिर। अब देखो, कल आपने पढ़ा था, कल आप एनसीईआरटी पढ़ के आ गए भाई। एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो दो ड्रग्स थी, सिस्प्लेटिन टैक्सोल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और एजिडोथाइमिडिन एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, उसके अलावा अगर आपने इंपॉर्टेंस और केमिस्ट्री में पढ़ा, वहां पे ओजोन डिप्लेशन या ग्रीन केमिस्ट्री की भी बातें लिख रखी है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। वो आगे हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में करेंगे, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ नहीं लिखवा, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री ऐसे बताना मतलब छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। ओजोन डिप्लेशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ जाए भाई आगे। अब देखो, कल आपने जो पढ़ा उस पे एक असर्शन रीजन पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था ना असर्शन रीजन भी करना है। तो असर्शन रीजन में लिखो भाई, सबसे पहले असर्शन, कार्बन 60 इज ए मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, अब इसका रीजन लिखो, ए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms which may be same or different, तो बताओ भाई, असर्शन पहला ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड ऑप्शन है बी, assertion and reason both are correct but reason is not correct explanation of assertion। थर्ड है assertion right, reason wrong। फोर्थ है assertion wrong, reason right। बताओ भाई, ए आएगा। बिल्कुल सही बात, आपने कल पढ़ा था, कार्बन 60 मॉलिक्यूल है ना, और मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या उससे ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, और वो एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कितना बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और लिखोगे क्या इसी पे, ये तो बिल्कुल आसान था। अब इसको मैं अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाता हूं, देखो, C60 इज एन एलिमेंट, C60 इज एन एलिमेंट। ठीक है, यह असर्शन है, और रीजन में हम लिखेंगे एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms which may be same or different। अब बताओ आंसर क्या आएगा, असर्शन करेक्ट है, नो डाउट, और रीजन रॉन्ग है। वेरी गुड, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया भाई। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, हाँ करना चाहो तो कर लो, अरे घर जाके लिख लेना ना, आंसर लिख दो, है ना, फास्ट काम करें हम लोग। लिखना तो लिख लो घर भाई, लिख लो जल्दी से। C60 इज एन एलिमेंट, और नेक्स्ट एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms which may be same or different। तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन रॉन्ग है, जबकि C60 एलिमेंट है, ये बात सही है। तो आंसर सी आ जाएगा इस केस में ना।
अच्छा मैं ये नहीं बताऊंगा बार बार अब आंसर सी, हमें ये सीखना कि असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। अब इसके अलावा आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, टफ तो ये होते हैं जो असर्शन रीजन कर लेगा उसके लिए स्टेटमेंट वाले क्या है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, साथ में करते चलेंगे हम एनसीईआरटी बेस्ड। अब देखो आप मॉलिक्यूल और एटम एलिमेंट पे ध्यान नहीं देते, कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। मुझे अगर मौका मिल जाए एग्जाम बनाने का मैं तो यही बनाऊंगा बस, एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप लिखो इसको, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। ए 13.2 ग्राम CO2 सैंपल इज गिवन, देन फाइंड पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तीसरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड फोर्थ इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे सबसे पहले बोलो भाई? सबसे पहले हम लोग मोल्स फाइंड आउट करेंगे, करो जल्दी से, कितना आ जाएगा? है 0.3 आ जाएगा ना। नंबर ऑफ मोल्स आ गया 13.2 डिवाइड बाई मास कितना होता है CO2 का 44, दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल आ गया। और आपको पता है मासिद एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na, तो 0.3 मोल में कितने हो जाएंगे? 0.3 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब आपसे पूछा गया इसमें कितने कार्बन एटम है? CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 1, तो 0.3 Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 0.3 Na। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन एटम्स बताना है। CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो 0.3 में Na में कितने होगा? 2 इंटू 0.3 Na, दैट इज 0.6 Na। और इसी चीज को एग्जामिनर आपसे सोल्व भी करा सकता है, जैसे Na की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कर लेंगे ना वो भी बताऊं क्या? वेरी गुड। फिर इसके बाद इस पैटर्न के क्वेश्चन भी पूछ ली जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? CO2 में चेक कर लो आप भाई, CO2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन में कितने होते हैं? 6, वेरी गुड। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, तो 2 इंटू 8 कितने हो गए टोटल? 22 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए CO2 में? तो एक CO2 के मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 0.3 Na। कितना आ जाएगा भाई आंसर? 6.6 Na। किस किस का ठीक था? वेरी गुड। मास समझ में आया या डाउट है कुछ? मास घटा ले यार, ठीक है, अब इतना खतरा नहीं, क्योंकि देखो सांस अच्छे से आना चाहिए, अब बीमारी का खतरा नहीं है। ठीक, तो अब बेटर है कि आप खुले से बैठो एकदम। आप जितना खुल के रहेंगे ना, जितना खुले कपड़े पहनेंगे और जितना रिलैक्स फील करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना, लिखा ये सब, किसी को अलग से कुछ नोट करना है इसमें से? फिर आगे बढ़ जाऊं भाई? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने इस बार आपको, ठीक है? करें स्टार्ट। सबसे पहला आपका आता है 0.3 ग्राम कार्बन, ठीक, और कार्बन सिंपल लिखा हो ना, कार्बन 12 मान के चलेंगे आप, ठीक। सेकंड ऑप्शन है आपका 4 ग्राम H2। थर्ड ऑप्शन आपके लिए है 1.8 ग्राम वाटर, ठीक। बताओ भाई कितने आएंगे? कर लेंगे ना ऐसे? तो करो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व। सबसे पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे, ठीक। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये कार्बन 12 की बात हो रही, कहीं सोचो कि यार कार्बन 13 या 14, क्योंकि एग्जामिनर पता क्या कर सकता है, यहां पे आपको ना लिख भी सकता है, कार्बन 12, 13, 14 भी ले सकता है, ठीक। ये आइसोटोप के बारे में जब हम पढ़ेंगे आगे आप सीख जाओगे।
साथ साथ सोल्व करें क्या? हो गया? बहुत अच्छी बात है भाई, हो गया तो। सॉल्यूशन में सबसे पहला कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए भाई आपके? 0.3 डिवाइड बाई 6। कितना मास होता है कार्बन का? 12 होता है, तो ये कितना आ गया? 0.1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.025। वेरी गुड, इतने मोल्स आ गए। तो कितने कार्बन एटम्स होंगे? ये तो मोल आए हैं ना, आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.025 Na कार्बन एटम्स है। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? फिर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन 6 है ना, और प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। ये आपको पता है, तो अब यहां से आप बता दो भाई। तो इसमें कितने आ जाएंगे? यहां पे एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.025 Na में कितने होंगे? बोलो, 6 इंटू 0.025 Na, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.15 Na इलेक्ट्रॉन्स। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो उनका भी आंसर सेम आएगा। लिखूं क्या? है ना? अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, बोल ही नहीं रहे हो। ये प्रोटॉन आ गए और न्यूट्रॉन भी इतना ही आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई? है सेकंड को सॉल्व करो। हाइड्रोजन है, 4 ग्राम H2 है, तो 4 ग्राम H2 में मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 2 मोल्स आ गए। तो 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 Na हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, अब ध्यान देना मेरी बात पे। हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसको आप क्या लिखते हो? 1H1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना है? 0 होता है। क्यों? देखो, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जितना होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। ठीक, न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये मास नंबर होता है, तो पता है ना, छोटी छोटी बातें। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, अब H2 में बताओ आप मुझे कितने होंगे? जब एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो H2 में कितने हो जाएंगे? 2। और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। तो अब यहां से बता दो भाई, एक H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 Na में कितना होंगे? 2 इंटू 2 Na, दैट इज इक्वल टू 4 Na आ जाएगा। सिमिलरली प्रोटॉन भी कितना आएगा? 4 Na। और न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? समझ आ गया? और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको ऊपर ही सोल्व कर दे, थर्ड को यहां पे सोल्व कर दे। थर्ड को वाटर है कितना? 1.8 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो 1.8 डिवाइड बाई 18, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल आ गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 0.1 Na वाटर मोलिक्यूल्स। बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक, बोल सकते हैं ना ऐसा? इतना समझ में आया अच्छे से? फिर इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्या करोगे? अब H2O के एक मोलिक्यूल में बताओ मेरे को, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ना, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने होंगे? 10 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8, क्योंकि हाइड्रोजन में तो है ही नहीं ना। अब आप इसमें लिखो कितना आएगा यहाँ पे। तो यहां से आप लिख दोगे भाई, एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो इंटू में कितना आएगा?
कितने मॉलिक्यूल है टोटल 0.1 Na, तो कितना हो गया Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1.8 ग्राम वाटर में, समझे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को भी क्या करोगे 10 इंटू 0.1 Na, कितना आएगा Na प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन में कितना आएगा 8 इंटू 0.1 Na, दैट इज इक्वल टू 0.8 Na न्यूट्रॉन्स। समझे कि नहीं समझे। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, और कराने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया था एक 13.2 ग्राम CO2 वाला, अब मैं वहां पे CO2 की बजाय SO2 लिख के दे दूंगा आपको, उसमें मॉलिक्यूल, एटम और इलेक्ट्रॉन पूछ लूंगा। अब जैसे यहां पे मैंने ये लिखा है कार्बन, वाटर और H2, इसकी बजाय मैं CO2 लिख दूंगा। कितनी देरी खींचते रहो क्वेश्चन को भाई। मोल कॉन्सेप्ट में तो चाहे आप हर फॉर्मूले में 300 क्वेश्चन कर लो, कभी उल्टा बोल दो कभी सीधा बोल दो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। पक्का आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया सबने या नोट करना है किसी को, आसान है, समझ आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, फिर भी किसी को नोट करना देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एक क्वेश्चन लिखो, अब लिखो आप फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड सैंपल। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड सैंपल। नाइट्रोजन का मास कितना 14 ग्राम, तो 14 से डिवाइड है, क्या बोला बेटा 0.3 आएगा ना। अच्छा मैं ऑप्शन दूं क्या आपको, ऑप्शन लिख लो एक बार, एक सेकंड। 0.3 Na, दूसरा ऑप्शन है 3 Na, तीसरा है Na, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0.1 Na। बताओ क्या आंसर आएगा बेटा। आपने 0.3 पे कैंसिल करो ना उसको, आप 3 आपने नीचे लिख दिया, 0.3 आएगा ना। हाँ अब ठीक है। अब देखो मेरी तरफ देखो, इस तरफ, अब क्वेश्चन को समझो भाई। सबसे पहली बात भाई देखो, नाइट्रोजन एटम आपने देखा है, ये सिर्फ न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम है। इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा क्या बन जाएगा, ये N- बन जाएगा। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और देता हूं क्या बन जाएगा, ये N-2, और एक इलेक्ट्रॉन और दूंगा तो N-3, नाइट्राइड आयन बन जाएगा। यानी नाइट्राइड आयन बनाने के लिए आपने नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यही तो हुआ एक्चुअल में। समझे कि नहीं समझे, ये आपका नाइट्राइड आयन हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, और 14 ग्राम पर मोल, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक, ग्राम में लोगे 10 की पावर -28 ग्राम। फिर मान लो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास की भी बात करें, उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 10 की पावर 23 से, तब भी कितना आएगा 10 की पावर -45 आएगा। तो 14 ग्राम के कंपैरिजन में 10 की पावर -4 की वैल्यू है नहीं, है नेग्लिजिबल है ना। यानी इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल हो गया, तो जो नाइट्रोजन का मास है वही नाइट्राइड आयन का लेंगे। समझे कि नहीं समझे। तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो 4.2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है नाइट्राइड आयन का, 14 ले लेंगे नाइट्रोजन वाला ही, कितना आ जाएगा 0.3 मोल। और 0.3 मोल को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 Na नाइट्राइड आयंस, बेटा मॉलिक्यूल नहीं है ये। ठीक, और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, एक नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, टोटल नाइट्राइड आयन कितने हैं 0.3 Na, तो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितना आया 3 Na। ईमानदारी से बताना किस किस का सही था। वेरी गुड, आपको समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, बाकी तो सबका हो गया। दोबारा एक्सप्लेन करूं कुछ। अच्छा शर्माना मत मेरी क्लास में, मेरे को ना वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत घटिया डाउट पूछते हैं।
ठीक, क्योंकि डाउट कोई भी घटिया या बढ़िया नहीं होता, डाउट डाउट होता है। आज यहां आ रहा, कल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। देखो कितना आ गया, 3n इलेक्ट्रॉन्स, आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड क्या। तो आपने ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन आज सोल्व कर लिया, ठीक है भाई, समझे। अब देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे करवा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस तभी तो आएगा। अगर मैं पहले ही यहां पे नीट लिख दूं, IIT लिख दूं, आप में से कोई नहीं करेगा, है ना, यही बात है ना अपनी, फिर हम नहीं करेंगे सर। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, ये तो नीट पूछ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं नीट अच्छा क्वेश्चन पूछे। नीट और जेईई में आजकल अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अच्छा क्या पूछ सकता है उस पर बात करेंगे हम। तो सेकंड पार्ट इसका लिखो, फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, दोबारा लिखोगे, फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्राइड 4.2 ग्राम नाइट्राइड सैंपल। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की गई तो नाइट्राइड, देखो एग्जामिनर वो पूछ चुका है, अब नेक्स्ट टाइम जब पूछेगा ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। और बच्चे बता, याद है सर ने क्लास में कराया था, और मैंने तो ना नीट के प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, 3n ने आंसर सीधा वही करके आएंगे। वेरी गुड, क्या करना है, पहले आप नाइट्राइड आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नियोन में, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। अरे नाइट्रोजन का पहले ही क्या है, 1s2 2s2 2p3 होता ना, नाइट्रोजन को आपने 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, कितना हो गया अब 2p6 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है ना, तो टोटल इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई, बताओ। फिर वही बात, एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा मासिद, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 0.3 Na में कितने होंगे, 0.3 Na से मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 Na। ईमानदारी से बताना किस किस का आ गया था, और समझ किसको नहीं आया ये और पूछ लो, दोबारा बता दूं, आया समझ, रिपीट करूं, कोई भी ऐसा जिसको रिपीट करना है। क्लास में ना शर्माते नहीं, आप मेरे पास पता किस लिए आए हो, क्योंकि आपको केमिस्ट्री नहीं आती, सबको ही नहीं आती, इसीलिए आए हो। अगर आती होती तो मेरे पास क्यों आते, कहीं ये सोचो। हाँ ठीक है, आज एक क्वेश्चन दूसरा बच्चा कर रहा है, कल आप भी करोगे, घबराने की शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, इसीलिए लिखा बी ब्रेव। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, पक्का, आगे बढ़ जाएं, एक क्वेश्चन और कर लेते, नीट लेवल जेईई मेंस लेवल, ठीक, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप करोगे, फाइंड टोटल चार्ज ऑन 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयंस। करो भाई फाइंड, सबसे पहले तो मोल्स फाइंड आउट करने, मोल्स आप फाइंड आउट कर ही चुके, वो तो मत करना, वो स्टेप तो छोड़ ही दो। ये क्वेश्चन जो सोल्व करेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, टाइम आपके पास 1 मिनट का है, पूरी कैलकुलेशन भले ही मत करना, बस कॉन्सेप्ट कर लेना। 0.9 × 10⁻⁻19। चलो देखते हैं, दोबारा चेक करो एक बार, भाई मुझे भी नहीं आता, मैं भी आपकी तरह सोल्व करूंगा। 1.6 इंटू, वेरी गुड, किस किस का आ गया ये, अरे वाह भाई, जिसका नहीं आया उनको भी टेंशन नहीं लेनी। अब कॉपी पेन रख दो, देखो अब रख दो, साहिल रख दो, अब मेरी सुनो भाई, आप एक बात बताओ, ये नाइट्राइड आयन है, आपको ये तो पता नहीं कितने नाइट्राइड आयन है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हम लिखेंगे पहले चार्ज ऑन 1 नाइट्राइड आयन, कितना आएगा आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पढ़ा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो यहां पे इस पे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन का नहीं है। अरे नाइट्रोजन तो न्यूट्रल था, ये देखो नाइट्रोजन तो न्यूट्रल था, उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ही आएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है,
भाई 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। ठीक, ये एक नाइट्राइड आयन पे चार्ज आया है। अब आपके पास बताओ कितने नाइट्राइड आयन है? चार्ज ऑन 0.3 Na नाइट्राइड आयन कितना आ जाएगा? 3 इंटू एक पे कितना है भाई? अच्छा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, देखो 0.3 Na इंटू में 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। यही किया ना? या इसको और खोल के लिख दो भाई, 0.3 इंटू Na का मतलब कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। अगर इस फॉर्मेट में कोई आंसर दे दिया ना, आधे तो वैसे ही भाग जाएंगे। बोला ये ऐसे कौन लिखता है ही क्या इसमें यार? कितना सोल्व भी कर दिया? कितना आया? 8.6 इंटू, वेरी गुड यार, उसने सोल्व भी कर दिया, अच्छी बात है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन एग्जामिनर नहीं करवाता है, वो ये चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोबारा रिपीट करूं ये क्वेश्चन, है किसी को डाउट? साइल क्लियर हुआ भाई? एक नाइट्राइड आयन पे चार्ज देख लो, 3 इलेक्ट्रॉन है ना उसके ऊपर। भाई नाइट्रोजन एटम तो न्यूट्रल है, अगर नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 आएंगे 2 का, 3 आएंगे तो 3 का चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। और आपके पास कितने नाइट्राइड आयन है? 0.3 Na, तो उस चार्ज को 0.3 Na से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकंड, ये हुआ ना? नीट पैटर्न, जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस हो गया। आप बताओ, हाँ आप पूछो। वहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के n माइनस की सैंपल में, तो सर उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 1.6 से? यहां पे ना, यही तो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो आपने टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए ना, इसमें आपके नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन भी है, फिर साथ में प्रोटॉन भी तो न्यूट्रलाइज भी तो करेंगे। ये नाइट्रोजन एटम जो आपका है ना, ये तो न्यूट्रल है ना भाई, ठीक है? ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, और तब नाइट्राइड आयन बन रहा है, तब इसके ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक। और ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, अगर नेगेटिव लिखना चाहो तो नेगेटिव लिख सकते हो, अगर विद साइन पूछे तो वो मैग्नीट्यूड पूछता है, वैसे विद साइन लिखना चाहो तो विद साइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे आगे माइनस आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे? भाई चार्ज तो माइनस ही होगा अगर एनायन होगा तो। कोई डाउट? हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ, आगे बढ़ जाए फिर। तो ये आपका टाइप 2 पूरा हो गया, आज हो गया रिवीजन। टाइप 3 पे आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसमें कुछ लिखना तो लिख लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। या लिख लिया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो भाई, टाइप 3। क्या लिखना है इसमें? When volume of gas is given at STP, या NTP लिख लो, STP बोल दे या NTP बोल दे, हम क्या मानते हैं, मतलब सेम ही कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है ना? समझे मेरी बात? अब देखो यहां पे जो बात होगी, अब ध्यान देना भाई, सबसे पहले आपको एसटीपी कंडीशन पता होनी चाहिए। एसटीपी पे हम पता क्या बोलते हैं? एसटीपी की जो कंडीशन होती है, इसमें टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको लिख के देते 273.15 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है? 1 बार, ठीक। प्रेशर कितना होता है? 1 बार, और एनटीपी आ जाएगा ना तो प्रेशर 1 atm, बस इतना डिफरेंस आता है और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक। 1 बार बोल दे या 1 atm बोल दे, फिर अब आप समझ जाओगे कि भाई यहां पे एसटीपी बोल दे या एनटीपी बोल दे, ठीक है ना? बोलो कोई डाउट है क्या? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक। तो अब पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोल्व करो आप। यहां पे आपके पास टेम्परेचर है केल्विन में, आपके पास प्रेशर है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेना, और आर की वैल्यू होती है 0.082, जब आप लीटर में वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और प्रेशर एटीएम में लेते हैं, यही लेते हैं ना? तो उसमें अगर ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे ना तो वॉल्यूम पता कितनी आएगी? 22.4 लीटर।
यानी 1 मोल की वॉल्यूम कितनी आ गई? 22.4 लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू कितना होता है? 22.4 लीटर। ये लेते हैं। और आया कहां से? टेंशन नहीं लेनी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आया भाई। आपके पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, मोल्स 1 लिया है और आर की वैल्यू 0.082 पुट कर देना। करके दिखाऊं क्या ये भी? नहीं। अब देखो, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स जब भी आपको फाइंड आउट करने, कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलो भाई। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाई 22.4, बिकॉज एक मोल का 22.4 है, तो जितना वॉल्यूम दे रखा है उसको 22.4 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा। यानी आप इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 एट एसटीपी। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ जाए भाई। नेक्स्ट देखो क्या आएगा फिर। नेक्स्ट इसके बाद हो गया। अब बात ये आती है क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो इसमें ना, एक तो आपको वॉल्यूम का ना रिलेशन पता होना चाहिए। वॉल्यूम यहां तो लीटर में दी है भाई, वो एमएल में भी दे सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी दे सकता है, मीटर क्यूब में भी दे सकता है, डेसीमीटर में भी दे सकता है। तो हमें पता होना चाहिए। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मीटर क्यूब की। 1 मीटर क्यूब कैसे बनेगा? मान लो मैं यहां पे क्या करूं भाई, ये एक मीटर की ऐसे एक दीवार खींच दी मैंने, ठीक? 1 मीटर की ऐसे, हाइट भी 1 मीटर है, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये टैंक बन गया ना, जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 1 मीटर, और हाइट कितनी है? 1 मीटर। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब। फिर मैं आपको बोलूंगा भाई नीचे जाओ और ये बोतल भर के लाओ जो कि 1 लीटर की है, और इस टंकी को भरो, इस टैंक को भरना आपको जिसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो आप इसमें पता कितनी बोतलें डालोगे? ऐसी 1000 बोतलें डल जाएंगी। तो कितना आएगा? 1 मीटर कितना? 1 मीटर क्यूब कितना होगा? बोलो भाई। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक, अभी मत लिखना, पहले समझ लो, ये हो जाएगा। अब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1, इसमें 10 डेसीमीटर होगा ना 1 मीटर में, तो इसका क्यूब कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 लीटर। तो यहां से आप क्या लिखते हो? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर आया कि नहीं आया? और अब देखना, जो 1 मीटर क्यूब है, मैं इसको सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहूं तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो उधर 10 की पावर 6, इधर 10 की पावर 3, कैंसिल कर लोगे, कितना आएगा? इधर कितना बच जाएगा? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 1000। और 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 एमएल लिख सकता हूं इसको मैं अब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 एमएल। और सेंटीमीटर क्यूब को ना सीसी भी लिख देता, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, अरे सेंटीमीटर क्यूब बोलो या सीसी बोलो, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, तो आपने क्या सीखा? पहले 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक, 1 सीसी इज इक्वल टू, इसको ना 1 सीसी बोल देते हैं। देखो, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो और आप सीसी लिख दो, बात एक ही है। ठीक, तो ये कितना आया? 1 एमएल के इक्वल। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, 1000 एमएल बोल दो, या क्या बोल दो? 1000 सीसी बोल दो। कन्वर्जन सीख गए या नहीं सीखे? तो ये लिख लो आप, और वो आपको वहां से समझना तो वहां से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका बॉक्स में बंद जो फाइनल रिजल्ट है। लिखो भाई जल्दी से इसको। ठीक, लिखेंगे? जल्दी करो फिर, आगे बढ़ जाए भाई। नोट हो गया? बोलो, नेक्स्ट करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई इसके बाद।
क्वेश्चन अब देखो, जितने भी कन्वर्जन हमने सीखे सारे रिवाइज करवा दूं, कर ले रिवाइज भाई। यहां पे लिख लो, फाइंड नंबर ऑफ molecules in following at STP। समझ गए? अच्छा ध्यान देना है, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, STP NTP अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी वॉल्यूम दे दिया गैस का और वही अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ठीक। और जब भी वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर में। ठीक, समझे ना? और अगर ml में दिया तो आप लिख दोगे वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाई 20,400 लिखोगे यहां पे। यहां पे अगर आप लिखना चाहिए इसको, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये एट STP तो है ही, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो और करके, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml बोलते हैं या सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं ना, डिवाइड बाई 22400। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात होगी एट STP या NTP पे। बट भाई जिसको एक फॉर्मूला ये याद है यार, वो लीटर को ml में नहीं कन्वर्ट कर सकता। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई तो किया और किया ही क्या। ठीक, नेक्स्ट देखो फिर, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग एट STP। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन, 5.6 मीटर क्यूब SO2 गैस। ठीक, सेकंड है भाई 2.8 लीटर H2 गैस, या 28 लीटर लिख लो आप इसको। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपके लिए है, थर्ड ऑप्शन है भाई 112 सेंटीमीटर क्यूबिक CO2 गैस। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए है, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए है सीसी हो गया, लीटर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, और क्या रह गया? ml और सीसी तो एक ही बात है ना। डेसीमीटर क्यूब लिख लेते हैं। डेसीमीटर क्यूब में लिखना 1.12 डेसीमीटर क्यूब O2 गैस। ठीक है भाई, और लिखना चाहो और लिख लो 56 ml हीलियम गैस। वैसे PV इक्वल टू एनआरटी जो हमने अप्लाई किया है ना, वो आपका आइडियल गैसेस के लिए है, तो हम इन सबको आइडियल गैस मान के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है ना? वो फॉर्मूला रियल गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी रियल गैसेस है वैसे तो, बट हम क्या मान लेते हैं, इनको आइडियल गैस मान के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक, तो पहले का सोल्व करोगे, करें स्टार्ट? आप करोगे मेरे साथ साथ? करो भाई, आप भी साथ साथ, मैं भी सोल्व कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5.6 के लीटर बनाओ, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। डिवाइड किससे करोगे? 22.4 से। अब देखना ये पूरा 4 पे कटेगा, 5.6 पूरा 4 पे कटेगा इसकी 22.4 के साथ, फिर आ जाएगा 250 मोल्स, यानी कितने मॉलिक्यूल्स? 250 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस। अब एक बात बताओ, आपके पास मोल्स आ गए, आपको ये बोलते मास बताओ भाई कितना है, बता दोगे ना? 250 को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे ये पूछ ले भाई इसमें कितने एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो आपके पास टोटल एटम है, टोटल मॉलिक्यूल्स है 250 Na इंटू 3 इतने एटम्स आ जाएंगे। बताऊं क्या ये बात दोबारा से? भाई एक बार मोल्स फाइंड आउट करने के बाद तो कुछ भी कर लोगे, फिर तो यार क्वेश्चन को कितना ही खींचते चलो, नहीं तो, है ना? नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद 28 लीटर H2 गैस, क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 22.4। अब देखो मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको ये लिख लूं 28 डिवाइड बाई 224 डिवाइड बाई 10, और 10 जाएगा ऊपर, पक्का लिख दूं ऐसे? ये सही है क्या? और इसको कैंसिल करोगे ना जब, कितने पे जाएगा? ये पूरा 8 पे जाएगा, चेक करो 8 पे जाएगा। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, तो 8 पे कैंसिल हो गया, 10 बाई 8, यह आ जाएगा आपका 5 बाई 4, यानी 1.25 मोल्स। तो कितने आ जाएंगे? आप बोल देंगे सर 1.25 Na क्या
H2 मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है क्या? फिर नंबर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, मोल से एटम्स, इलेक्ट्रॉन सब फाइंड आउट कर सकते हो आप। अब कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन, 112 cc CO2 गैस, क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए 112 इंटू 10 की पावर -3। भाई 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, तो कन्वर्ट करोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर। तो लीटर में आ गया वॉल्यूम, डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 22.4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख लिया करो, 112 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर -1। सोल्व करो, 2 पे जाएगा और ये ऊपर कितना बचेगा? 10 की पावर -2, तो ये बच गया 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2। 1/2 क्या लिखते हो? 0.5। 0.5 इंटू 10 की पावर -2, तो आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, यानी 5 इंटू 10 की पावर -3 NaCO2 मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? समझ आया कि नहीं आया? फिर इसका चेक करो, O2 का N इज इक्वल टू 1.12 डेसीमीटर क्यूब। भाई इतने ही लीटर होगा ना, ठीक। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, डिवाइड बाई 22.4। इसको आप लिख सकते हो 112 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर -1। तो ये कैंसिल होगा 2 पे और ये कैंसिल होगा 10 की पावर -1 पे। तो 10 की पावर -1/2, तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 इंटू 10 की पावर -1 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -2 मोल इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2 NaO2 मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट देखो, 56 ml हीलियम गैस, क्या करेंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो पहले। 56 को किसमें कर ले? ml को लीटर में, ये लिखेंगे लिखेंगे नीचे 22.4। यहां पे काम ये भी कर सकते हो, ml में डिवाइड बाई 22,400 कर सकते हो। बट मैं कहता हूं क्यों बार बार एक ही चीज पे रहो ना यार, जब कन्वर्जन नहीं आता क्या अपने को? आता है ना, कंफ्यूज क्यों होना फिर? तो इसको आप लिख सकते हो 56 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 और 224 इंटू 10 की पावर -1। ये 4 पे जाएगा क्या पूरा, या 6 पे जाता है? 4 पे जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 4। 1/4 कितना होता है? 0.25। 0.25 इंटू 10 की पावर -2, 0.25 इंटू 10 की पावर -2 क्या लिख सकते हो? 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। और इसको हम लिख देंगे क्या? 2.5 इंटू 10 की पावर -3 Na हीलियम मॉलिक्यूल्स, नहीं इस बार एटम्स है उसमें। ठीक है ना? किस किस के ठीक थे सारे? वेरी गुड, आ गया आपको समझ में? मुझे लगा आप चुपचाप बैठे, समझ नहीं आया। वेरी गुड, आपको आया समझ में? नेम क्या आपका? शेखर। मासिद आया समझ में? इजी है ना, टफ तो नहीं है फिजिकल। ठीक, देखो ऐसे ही मैं आपको ना आज सिखा रहा हूं, देखो ऊपर 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -1, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं, कैंसिल होगा 10 की पावर -2 आ जाएगा। कुछ दिन के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे जैसे मैं करता हूं, देखा होगा ना आपने मेरे को पहले कभी सोल्व करते हुए? कभी पहले यूट्यूब वगैरह में कहीं देखा है? कितनी भी टफ कैलकुलेशन आ जाए 30 सेकंड में सोल्व। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, इतनी देर थोड़ा लगाऊंगा मैं तो इनको 1 मिनट में सबके आंसर लिख दूंगा, और यहां तक तो जाऊंगा नहीं, यही काटा पीटी कर दूंगा इनकी सबकी, जैसे पेपर में करते हैं वैसा। बट मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी हमारा सेकंड ही लेक्चर है, धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक बढ़िया वाला। ठीक, ये लिख लिया ना भाई? Na2CO3 में, तो Na2CO3 में वैसे तो एटम्स नहीं पूछेगा, आयंस पूछेगा, है ना? एटम्स पूछेगा ही नहीं, वो एटम है ही नहीं, आयंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना? फिर 2 सोडियम आयन है, 1 कार्बोनेट आयन उसमें, समझे? उसमें आयंस की बात होगी हमेशा। एग्जाम देखो भाई, किसी बुक में या मॉड्यूल वगैरह में आपको ना मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन मिल सकता है, बट एग्जाम में कभी नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखो। एग्जामिनर वही चीज पूछेगा जो एग्जिस्ट करती है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर। ठीक है ना? तो अब वो Na2CO3 में एटम क्यों पूछेगा भाई?
वो आयनिक कंपाउंड है, उसमें आयंस होते हैं, ठीक है ना, कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन बैंक में, ठीक। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, अब मैंने बोला था येलो पेन से लिखेंगे जो हमें रिवाइज करना है, लिखे येलो पेन से। हमने तीनों टाइप के फॉर्मूले पढ़ लिए, उनका सार ये है, नंबर ऑफ मोल्स अगर वेट गिवन है डिवाइड बाई मोलर मास। वेट को किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है लीटर में, डिवाइड बाई 22.4, ठीक। और कब लगाना है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप एट एसटीपी। ये हो गया जो आपको रिवाइज करना है, ठीक है, समझे ना। अब एक क्वेश्चन लिखूं, अच्छा आप सब मिस्टेक करना, रेडी हो, वेरी गुड। लिखो भाई क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1.8 ml water at STP, 1.8 ml water at STP, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका है, जो इसको सोल्व करेगा उसको भी चॉकलेट मिलेगी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, करो जल्दी से। तो आज तो सब चॉकलेट लेके जाएंगे। भाई आपने देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने कैसे करेंगे भाई, हम लोग पहले तो वॉल्यूम दिया 1.8 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इतने लीटर हो गया, डिवाइड बाय 22.4 बिकॉज एसटीपी पे गिवन है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर आप यहां से Na से मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स। और फिर आपको पता वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे ही किया ना, ऐसा किस किसने किया है, रॉन्ग है बेटा ये, ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है। ये रॉन्ग इसलिए है बिकॉज उसने बोला है कि एसटीपी तो दिया है, बट ये फॉर्मूला जो आप अप्लाई करते हैं ओनली फॉर एट एसटीपी, ओनली फॉर गैसेस। अब एक बात बताओ, एसटीपी यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी गैस होता है क्या, या तो लिक्विड या सॉलिड, या तो आपको वो लिख के देगा साफ साफ, अगर ये लिख के देना वाटर स्टीम को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया और 1 atm प्रेशर पे, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वाटर स्टीम क्या है, गैस है ना, ठीक। तो उसने लिखा थोड़ा है कि वो वाटर स्टीम लिया है। तो नॉर्मली अगर बात की जाए एसटीपी पे 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे, हम वाटर को क्या लेते हैं, लिक्विड या सॉलिड। तो देखो भाई एसटीपी यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे हमारा वाटर क्या होता है, या तो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, और उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है नहीं। और डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 ग्राम पर ml। तो मास कितना आ जाएगा, वो इसका मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा ना, बिकॉज डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी 1, वॉल्यूम कितना 1.8 ग्राम आ गया, मास आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, 1.8 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। और इसको आप क्या लिख दोगे, 0.1 Na वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मुझे ये बताओ भाई, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो आपको पता है 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने आएंगे, 10 इंटू 0.1 Na दैट इज इक्वल टू Na इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे किस किसने किया था, वेरी गुड, सबने किया था। इनको सबको चॉकलेट दे देना भाई आज, ठीक है। आंसर क्या आएगा, Na इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने जेई मेंस का क्वेश्चन सोल्व किया है, नीट में एज इट इज कॉपी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, क्योंकि इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो। और लिखो यहां पे
ये मिस्टेक नहीं करना, ये मिस्टेक नहीं करना। जिसने किए वो तो जरूर लिखे, ठीक। बोलो भाई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये ओनली फॉर गैसेज, ओनली फॉर गैसेज के लिए एप्लीकेबल है, वो भी किस पे, एट एसटीपी, ठीक है। तो मिस्टेक देखो मैंने येलो से लिख दी। अब जब हम पेज पलटेंगे तो हमें ओनली मिस्टेक दिख जाएगी, बाकी क्वेश्चन तो समझ जाओगे आप। इतना टाइम इसलिए तो दिया इस क्वेश्चन को, 5 मिनट दे दिया एक क्वेश्चन को, ठीक। समझे कि नहीं समझे? इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो भाई, एक अच्छा क्वेश्चन है। 1 cc NO2 गैस कंटेन्स, पहला ऑप्शन है 1.8 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, ठीक है भाई। ये इसमें से देख के लिखता हूं मैं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक। NO2 नहीं है, पहली बात तो ये N2O है, ठीक। ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। 6.022 डिवाइड बाई 22400 इंटू 10 की पावर 23 molecules, and third is 1.32 divide by 224 into 10 की पावर 23 electrons, and fourth is all of the above। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सारे इसको आराम से करेंगे, नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। ये सारे कॉन्सेप्ट अब आपके वापस रिवाइज कराएगा, ठीक। करो भाई जल्दी से। तो देखो सोल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एक बार आप बोर्ड की तरफ देखो, बिकॉज ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, पुराने टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आज भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले अच्छा, इसमें ना मैंने एसटीपी लिख के दे दिया, एसटीपी अंडरस्टूड एग्जामिनर तो लिख के देता है 1 cc N2O गैस एट एसटीपी, या ऐसे लिख लो, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को ठीक करो, 1 cc N2O गैस एट एसटीपी कंटेन्स। बाई चांस मैं अगर आज भूल जाता हूं ना, तो एसटीपी तो आपको कंसीडर करके चलना है, ये नहीं कि सर ने नहीं लिखा तो होगा नहीं, ठीक। नहीं होगा जहां वहां पे मैं बता दूंगा आपको, ठीक। तो अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा भाई, 1 cc N2O गैस है, तो बोलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखो भाई। पहले तो वॉल्यूम को किसमें लेके जाओगे, लीटर में, डिवाइड बाई क्या कर दोगे 22.4, इतने मोल्स आए कि नहीं आए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 22.4 NaN2O मॉलिक्यूल्स, ये हो गया। बट उसने मॉलिक्यूल्स पूछा है क्या, बिल्कुल पूछा है, तो उसने Na की वैल्यू भी पुट कराई है, तो Na की वैल्यू जब आप पुट करोगे कितना आएगा 6.022, एक सेकंड, 10 की पावर -3, अच्छा 10 की पावर -3 को मैं नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, है, तो इसको ऐसा लिख दूं तो 1/22400 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, सही है क्या, यही आ रहा है क्या, सेकंड ऑप्शन यही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, इसमें अब आपको एटम्स बताने हैं। N2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो एटम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो लिखो फिर 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 22400, ठीक। कितने, ये इतने एटम्स आ जाएंगे। बट क्या इसने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, नहीं, तो मैं इसको 18 भी लिख लूंगा, तो ये 18 डिवाइड बाई 22400 इंटू 10 की पावर 23 लिखूंगा, इतने एटम्स। या इसको क्या लिख सकता हूं भाई, अब 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 की पावर -3 से डिवाइड कर दो, या तो ऐसे कर लो, या आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 0 तो ये कैंसिल हो गई, यहां पे 10 की पावर 22 बच जाएगा, 1 0 ये कैंसिल कर दो, इसको 1.8 लिख सकते हैं ऐसा, तो कितना आ जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर 22
एटम्स। ठीक है, यानी इसने 1000 बोल दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, समझे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स बताओ जल्दी से, कितना आ जाएगा भाई। अब एक N2O में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में तो हो गए 14 और 8 ऑक्सीजन में 22 मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं टोटल? एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है। टोटल मॉलिक्यूल देखो 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 2, कितना किस फॉर्मेट में लिख रहा है? वो इसी फॉर्मेट में लिख रहा है 22400, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। अब 22 का 132 लिख देंगे इसको, तो 132 मैंने लिख दिया डिवाइड बाई 22400 इंटू 10 की पावर 23, ये लिख सकता हूं इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब आप एक काम करो, ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? यानी ये कितना हो गया 1.32 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। किस किस का ठीक था? कर लिया? नहीं हुआ? समझ आ गया? समझ आया बेटा? भी नहीं समझ में आया मेरे से पूछना, नाम बताना दोबारा अपना। शेखर, वेरी गुड। मासी समझ में आया? आपको आया बेटा समझ में? पक्का? आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सोल्व कर रहे हैं ना ये मेरे से पहले पढ़ चुके हैं। कहीं ये सोचो कि ये हमारे से आगे हैं। ठीक, ये भी एक रीजन है। सही बात है ना भाई, जो पढ़ रखा वो सोल्व कर लेता है। क्यों पायल? ठीक, तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है यूट्यूब पे देख के आ जाता है वो कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है भाई? इसके बाद एक क्वेश्चन सिंपल पैटर्न का कर लेते हैं। जैसे अब वो कराऊं क्या यार, देखो ये क्वेश्चन घर के लिए लिख लो या तो। एट एसटीपी 56 cc NH3 gas is present, then find पहला, then find number of moles, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा नंबर ऑफ एटम्स, चौथा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और फिफ्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कर सकते हैं भाई फाइंड आउट? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट, मोल्स फाइंड आउट कर लो। बताऊं क्या? अरे नंबर ऑफ मोल्स 56 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 22.4, एसटीपी पे कर रहे हैं ना, इसको भी ऐसे लिख लो, बल्कि 56 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 10 की पावर -1। ठीक, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ये वही बच जाएगा, फिर वही आ गया ना आपका 1/4 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको आप लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। मॉलिक्यूल्स बताना भाई जल्दी से। 2.5 इंटू 10 की पावर -3 NaNH3 मॉलिक्यूल्स। अब जल्दी से मेरे को इसमें टोटल एटम्स बताना भाई। 4 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -3 Na, दैट इज कितना आएगा पता है? 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। ठीक, तो 10 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 10 की पावर -2 Na एटम्स। सिमिलरली आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के, NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 3, तो 3 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -3 Na हाइड्रोजन एटम, या लिख दो 7.5 इंटू 10 की पावर -3 Na हाइड्रोजन एटम्स। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट देखना क्या आएगा। NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 1 होता है, 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 10 है, इंटू में 2.5 इंटू 10 की पावर -3, कितना आ गया भाई? 2.5 Na भी आएगा इंटू में। बस ये आ जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे ऐसे? पक्का कि कुछ लिखना इसमें? ऐसा और क्वेश्चन कराऊं क्या? क्या ही जरूरत है यार। बस मैं पता क्या करूंगा, अब NH3 की जगह CH4 लिख दूंगा, SO2 लिख दूंगा, SO3 लिख दूंगा, CO2 लिख दूंगा। एग्जामिनर भी यही करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे मेरे को ये बताओ? पक्का? नेक्स्ट आगे बढ़ जाए फिर। ये पैटर्न हो गया। इसके बाद और पैटर्न्स करते हैं। और क्या बन सकते हैं? मजा आ रहा ना?
हम देखो आज पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं क्वेश्चन का, हर पैटर्न के क्वेश्चन आपकी क्लास में होंगे, आपके नोट्स में होंगे। ठीक, नेक्स्ट पैटर्न लिखो फिर। ये क्वेश्चन है भाई, इफ डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस at STP is 1.96 gram per liter, then unknown gas is। पहला ऑप्शन है N2O, दूसरा ऑप्शन है CO2, थर्ड ऑप्शन है SO2, फोर्थ ऑप्शन है CO गैस। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, इफ 8.8 ग्राम ऑफ 8.8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, 8.8, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने N2 लिखा ना यहाँ पे, N2 की बजाय आप यहां पे ना NO2 लिख लो। ठीक है, अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, और इसमें करेंगे इफ 8.8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 4.48 liter at STP, then unknown gas is। पहला ऑप्शन आपके लिए है CO2, दूसरा ऑप्शन आपके लिए है NO2, तीसरा है N2O, फोर्थ है बोथ 1 and 3। करो भाई ये क्वेश्चंस, हो गया पहले का, करो बाकी को भी करने दो। एक और लिख देता हूं इसी पैटर्न का, कर दूं क्या एक और साथ में ही? इसमें लिखना है इफ 2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस इज प्रेजेंट in a container of volume 11.2 liter at STP, then find, पहला भाई unknown gas, second है number of atoms in a molecule of unknown gas है, दूसरे का C आ गया। करें भाई स्टार्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, किस किस का आ गया? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब देखो, पता क्या बोला आपको, डेंसिटी दी गई है कितनी, 1.96 ग्राम पर लीटर एट STP। ठीक, आप मुझे एक बात बताओ भाई, मोलर मास किसे कहते हैं? एक मोल के मास को। और अगर आपको एक मोल के मास पता चल जाए तो आप बता देंगे इनमें से कौन सी गैस है। भाई आपको पता ना, जैसे O2 का 32 होता है, CO2 का 44 होता है, ठीक, H2 का 2 ग्राम पर मोल होता है, बता देंगे ना। तो हमारे को क्या दिया गया, मोलर मास नहीं दिया गया है, ओनली डेंसिटी दी गई है। और हमें पता डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको अगर एक मोल का वॉल्यूम पता चल जाए तो एक मोल का मास आ जाएगा इस फॉर्मूले से, डेंसिटी आपके पास है ही। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP कितना होता है, 22.4 लीटर होगा 1 मोल का वॉल्यूम। तो मास बताना कितना आएगा 1 मोल का, मास ऑफ 1 मोल, यहां पे लिखो मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल गैस कितना, मोलर मास हो गया एक टाइप से, कितना भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो,
1.96 इंटू 22.4 सोल्व करना, 44 ग्राम पर मोल आएगा। तो 44 किसका होता है? CO2 का आंसर क्या आ गया? 2। मैसेज समझ में आया? नेक्स्ट करें, लास्ट रेड टी शर्ट समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इफ 8.8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 4.48 लीटर एट एसटीपी, देन अननोन गैस इज। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलर मास, और इसी को आप क्या लिखते हो? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 एट एसटीपी। ये आपने पढ़ा था। अब देखो आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पे, और क्या गिवन है? वेट गिवन है। मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो यहां से सोल्व करो। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे कैसे? वेट डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास हमें पता नहीं है, ठीक है? एक बार देखो, अभी मत लिखो, वेट डिवाइड बाय मोलर मास हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एसटीपी पे? वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। ये भी मोल्स दे रहा है, ये भी मोल्स दे रहा है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो अब सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे ना, ये पता क्या आएगा? ये 2 पे कैंसिल होगा, और ये 10 की पावर -1 नीचे 10 की पावर -2, ये 20 पे जाएगा। ऐसा लिख लूं? 20 लिख दूं इसको सीधा? नहीं समझ में आया होगा। देखो मैं बता देता हूं कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, इसको मैं लिख दूंगा 0.2 आएगा। वेरी गुड, ये सही है। 0.2 नहीं आएगा, ऊपर 0.2 आएगा। मैं कैंसिल गलत कर रहा था। ये 2 पे जाएगा, बट कितना आएगा? 0.2। मोलर मास कितना आ जाएगा यहां से? 8.8 डिवाइड बाई 0.2, यानी 88/2 44 आ गया ग्राम पर मोल। 44 किसका होता है? CO2 का भी होता है और N2 का भी होता है। चेक करो आंसर, बोथ 1 and 3 बोथ 1 and 3। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला क्वेश्चन कर लिया भाई की, क्या आंसर आया इसका? ये भी तो ऊपर वाले की तरह करना है। वेट गिवन है, एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन है, मोलर मास फाइंड आउट कर लो। देखो इसमें भी क्या करोगे? 2 डिवाइड बाई मोलर मास, मोल्स आ गए, और वॉल्यूम एसटीपी पे अगर गिवन है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे। अभी मत लिखो, तो ये यहां पे इसको सोल्व करोगे, इक्वल कर दोगे, दोनों के मोल्स आ रहे हैं, तो ये 2 पे कैंसिल। मोलर मास इज इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल। किसका होता है भाई? हीलियम का। तो अननोन गैस क्या है आपकी? आंसर क्या आया? हीलियम। और सेकंड का आंसर क्या आएगा? है? यही तो गलती कर दी बेटा, ये भी गलत है। नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अननोन गैस। नहीं समझे? अरे आपसे इस सैंपल में मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा, वे पूछ रहा जो ये गैस आई है ना, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? हीलियम मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम होता है। यही तो मुझे मिस्टेक करानी थी, और यही एग्जामिनर कराएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अरे हीलियम में तो एक ही एटम होगा ना। नहीं समझे? आपको क्या लगा कि उसमें पूछा है एटम्स कितने फाइंड आउट करने हैं? कंफ्यूज कर दिया ना। यही एग्जामिनर करता है। आप जोश में गलती करते हो। एवरेज बच्चे जो होते हैं ना, उनको वो मेहनती ज्यादा होते हैं टॉपर से, उनको आता भी उनके बराबर है, बट जोश में ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, हाँ अभी तो कर रहे थे नंबर ऑफ एटम्स, कर दिए ना नंबर ऑफ एटम्स। फिर लिखो जल्दी से, तो सब बांट बांट के खा लेना। लो आप दोनों खाना, आप दोनों और इस बेंच वाले दोनों बांट बांट के खाना है। और आप दोनों, उसने भी तो किया था एक, लो शेयर कर लेना इसके साथ। शेयरिंग इज केयरिंग। सरदार जी आप दोनों ने किया था, तो दोनों बांट बांट के खाओ। क्योंकि हम इस क्लास में ना ओनली केमिस्ट्री नहीं सीखेंगे, हम इस क्लास में जीने के तरीके भी सीखेंगे। हमें ओनली केमिस्ट्री पढ़ के नीट क्वालिफाई नहीं करना है, हमें सिस्टम को चलाना है। समझे? आपको इंस्पिरेशन बनना आगे आने वाली पीढ़ियों की, ठीक है ना? तो बांट के खाना सीखो, सब भाई मिलके, है ना? आगे चले, भाई बहन सब। नेक्स्ट देखो, इन क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ, लिखो इन ए मिक्सर ऑफ गैसेज, इन ए मिक्सर ऑफ गैसेज
0.56% X gas is present. ठीक है भाई. Then find number of moles of X gas in 1 liter of this mixture at STP. कर सकते हैं वही सोल्व. देखो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है और कुछ नहीं है. इन ए मिक्सर ऑफ गैसेस 0.56% X gas is present. Then find number of moles of X gas in 1 liter of this mixture at STP. चलो इधर देखो एक बार. देखो 0.5. वेरी गुड. चेक करते हैं अभी भाई. 0.56% का मतलब क्या है भाई? अगर मिक्सर की वॉल्यूम आपने 100 ली है ना, तो उसमें से 0.56 किसका है? X का है. तो आप क्या लिख देंगे? 100 लीटर मिक्सर कंटेन्स, बोलो भाई कितना? 0.56 लीटर X गैस. इसमें कोई डाउट है क्या? अब आपको क्या बोला गया? मिक्सर कितना लिया है? 1 लीटर ना. तो 100 में अगर 0.56 है तो 1 लीटर मिक्सर में X कितनी होगी? 0.56 डिवाइड बाई 100 लीटर ऑफ X गैस. यही तो आएगा. नहीं समझे? या इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5.6 इंटू 10 की पावर -3 लिख दूं क्या? लीटर X गैस. बोलो भाई किसी को डाउट है क्या? समझ आया? अब आपको पता है एसटीपी पे वॉल्यूम पता चल गया, मोल्स नहीं फाइंड आउट कर सकते. फिर रह ही क्या गया क्वेश्चन में? वैसे देख के घबरा जाते, कुछ भी नहीं था. बच्चों वाली बात है ना. नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? बोलो भाई. 5.6 इंटू में 10 की पावर -3 डिवाइड बाई वॉल्यूम. अगर लीटर में तो एसटीपी पे 22.4 से डिवाइड कर दो. कितना आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा. ये कितने पे कैंसिल होगा? 1/4 पे. 1/4 इंटू 10 की पावर -3. 1/4 को लिख सकते हैं 0.25. तो इसको लिख दो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स. अब बताओ यार इस क्वेश्चन में क्या ही था? किस किस का ठीक था? ईमानदारी से बताना. वेरी गुड यार. समझ आया आपको? दोबारा रिपीट करूं किसी को? बोलो भाई. आगे बढ़ जाए फिर करें 2-3 क्वेश्चन और. नेक्स्ट देखो, अब और पैटर्न चेंज कर रहा हूं मैं. रेडी हो? देखो, इफ क्वेश्चन लिखो, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 gas in a cylinder is same as number of molecules of 9.6 gram O3 is same as number of molecules, ऐसा लिख लो, number of molecules present in 9.6 gram O3 gas. ठीक. then find mass and volume of O2 at STP. कर सकते हैं भाई. देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे मैं बताऊं या आप ट्राई करोगे? आप ट्राई करोगे. वेरी गुड यार. O3 के अगर मॉलिक्यूल्स हमें पता चल जाए, हम O2 के मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं नहीं बता सकते? और O2 के मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो O2 के हम मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे. मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे तो O2 का मास बता देंगे. मास बता देंगे तो और मोल से तो अपने पास एसटीपी पे वॉल्यूम भी आ जाएगा. क्या ही है इस क्वेश्चन में? कराऊं एक बार मैं कराता हूं. और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो. देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 ये लिखो आप. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 कितना आएगा? मास गिवन है, डिवाइड बाई क्या कर दो? अरे मोलर मास कितना है? 48 होगा ना O3 का. ऑक्सीजन का 16 होता, 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 48.2 मोल आया कि नहीं आया? यानी आप क्या लिख दोगे? 0.2 Na
O3 मॉलिक्यूल्स। भाई एक सिलेंडर में जितने ये मॉलिक्यूल है ना O3 के, तो O2 के भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे दूसरे सिलेंडर में? 0.2 Na O2 मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है? क्योंकि उसने बोला था ना सेम मॉलिक्यूल्स इसमें है। अब यार आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नहीं बता सकते आप? बताना कितना आएगा? 0.2 Na डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू कितना आया भाई? 0.2 मोल आया कि नहीं आया? और 0.2 मोल आपके पास आ गया O2 का, तो मास ऑफ O2 बताना भाई। मास ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई, अरे मोलर मास कितना होता है O2 का? 6.4 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP है 0.2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 22.4 से। कितना आया भाई? 4.48 ग्राम, 4.48 लीटर। किस किस की ठीक था? वेरी इजी क्वेश्चन, समझे? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, करें स्टार्ट। नेक्स्ट देखो, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in CO gas is same as number of oxygen atoms present in फोर, यहां पे फोर नहीं, इसमें लिखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम CO2 gas, then find mass and volume of CO gas at STP. Mass and volume of CO gas at STP. क्या करोगे इस बार? पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, फिर आप क्या फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद जितने ऑक्सीजन एटम CO2 में है उतने ही CO में है। लो नेक्स्ट देखो, फिर इसमें लिख दूं। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड आउट करो। 2.2 डिवाइड बाई 44 आपने किया, 1/2 इंटू 10 की पावर -1 आएगा। ऐसे लिख दो 0.1/2 दैट इज इक्वल टू 0.05 मोल्स आ गया। ये मोल्स आए हैं, तो अब इसमें कितने CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे? 0.05 Na CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, और CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 इंटू 0.05 Na दैट इज 0.1 Na ऑक्सीजन एटम्स। अब जितने ऑक्सीजन एटम आपके CO2 में है उतने ही किस में बताया गया भाई? बोलो जल्दी से, CO में। तो अब आप लिखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO। कितने आ गए भाई? 0.1 Na ऑक्सीजन एटम्स। और एक बात बताओ, CO के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? एक। यानी जितने CO में ऑक्सीजन एटम है उतने ही CO मॉलिक्यूल है। समझे कि नहीं समझे? तो आप यहां से लिख सकते हो नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स। कितना आ जाएगा यहां से भाई? अरे जितने ऑक्सीजन एटम होंगे उतने ही CO मॉलिक्यूल है, तो 0.1 Na। अब क्या रह गया भाई? CO के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ। 0.1 Na डिवाइड बाई Na कितना आ जाएगा? 0.1। इतने मोल आ गए। मास बताओ, मास कितना आएगा? अरे 0.1 इंटू कितना होता है? 28, 2.8 ग्राम। वॉल्यूम बताओ STP पे। 0.1 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.24 लीटर। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे अब ये पूछ ले भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ,
यार मोल्स जिसके आगे वो कुछ भी कर सकता है, मोल्स लेके आने आपको, समझे कि नहीं समझे? और करें क्या एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न का? अच्छा करें क्वेश्चन और बढ़िया, ये हो गया ना पक्का? एक शानदार क्वेश्चन कर ले, फिर नोट भी कर लिया। अच्छा ये किस किस का ठीक था पूरा? वेरी गुड, बहुत सही है भाई। ये जब मैं पहले पढ़ाता था ना, तो इन क्वेश्चंस में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता था, मतलब कोई कर नहीं पाता था। आजकल आप कर रहे हो, अच्छी बात है, मजा आ रहा है। और मुझे कम क्वेश्चंस कराने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पहले मुझे क्या होता था कि ज्यादा क्वेश्चन कराने पड़ते थे, मतलब एक क्वेश्चन करा उसी पैटर्न का फिर सेम, उसी पैटर्न का सेम। लेकिन आजकल आप क्या है, कम में ही बहुत अच्छा कर रहे हो, मजा आ रहा है मुझे। ठीक समझे? एक और करेंगे इसी पैटर्न का, मतलब क्वेश्चंस कम नहीं है, मतलब बार बार मेरे को ये नहीं करना पड़ता इसमें भी इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें भी एटम बताओ, क्या जरूरत है यार? डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कैसे? हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पे टू, हाँ ये लिख रखा आपने, सही है। ठीक, नेक्स्ट देखो, फाइंड, और फाइंड मत लिखना, एक सेकंड, ये लिखो, इफ नंबर ऑफ oxygen atoms present in SO2 gas is same as number of oxygen atoms present in 1.6 kg SO3 gas। अरे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, हाँ सही है, in 1.6 kg SO3 gas, then find mass and volume of SO2 gas at STP। कर लेंगे भाई, मैं ही कराऊं क्या डायरेक्ट? आज का लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फाइंड आउट करेंगे। तो SO3 के मोल्स आने के बाद मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई करके मोल्स को, फिर उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे SO3 के। तो जितने ऑक्सीजन एटम आएंगे वो उतने ही ऑक्सीजन एटम SO2 में प्रेजेंट है, और SO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो जितने ऑक्सीजन एटम आएंगे उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आ जाएंगे। उसको किससे डिवाइड कर दोगे? Na से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं है। ठीक, बताऊं फिर मैं? करूं स्टार्ट? हो भी गया, वेरी गुड। अब देखो एक बार इधर, चलो घर कर लेना, टाइम हो गया आज का। अब देखो, करें भाई स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फाइंड आउट करो। कितना आएगा भाई? 1.6 इंटू 1000 डिवाइड बाई 80 करोगे। क्यों किया पता है ना? अरे क्यों किया ये पता चला? केजी में था इसलिए। वेरी गुड। कितना आया भाई? 20 मोल्स आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो? 20, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 20 Na, अभी मत लिखना कोई, 20 NaSO3 मॉलिक्यूल्स आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, SO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 20 Na में कितने होंगे? 3 इंटू 20 Na ऑक्सीजन एटम आए कि नहीं आए? ये मतलब ये जो आपका SO3 का सैंपल दिया गया है उसमें, ठीक, इतने ही ऑक्सीजन एटम SO2 में है। तो आप क्या लिखोगे अब? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन SO2, उसने बोला ना सेम है जितना इसमें, कितना आया? 3 इंटू 20 Na आएगा कि नहीं आएगा? यही आया कि नहीं आया? अब एक बात बताओ भाई, 2 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन, क्या लिखूंगा? 1 SO2 मॉलिक्यूल। बोलो कोई डाउट है क्या? और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन SO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो 2 एटम तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट है एक SO2 मॉलिक्यूल में, एक किस में प्रेजेंट होगा? हाफ SO2 मॉलिक्यूल में। और आपके पास कितने हैं? 3 इंटू 20 Na ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1/2 इंटू 3 इंटू 20 Na, कितना आ जाएगा? 30 Na SO2 मॉलिक्यूल्स में,
अब आपके पास SO2 के मॉलिक्यूल्स आ गए, क्या आप मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 बता सकते हैं? 30 Na डिवाइड बाई क्या कर दोगे? Na कितने आए भाई? 30 मोल्स आ गए, और जिसके पास मोल्स आ जाए वो कुछ भी कर सकता है। मास बताओ कितना आएगा? मास इज इक्वल टू 30 इंटू मोलर मास कितना होता है SO2 का? 64। कितना आया भाई? है 1920 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1.92 kg आया कि नहीं आया? ठीक, तो वॉल्यूम एट STP आपसे पूछा था, 30 इंटू 22.4 लीटर। कितना आया ये? है 672 लीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये दे दिया। अच्छा, इसी को उल्टा लिख दे भाई, SO3 के में इतने एटम परसेंट है जितने SO2 में, कर दोगे ना उल्टा सीधा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इससे टफ नहीं आएगा। सारे पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। किस किस ने क्वेश्चन कर लिया था? ये भी हो गया, वेरी गुड। ठीक है भाई, जिससे नहीं हुआ उसको पता क्या करना है? अब घर जाकर के आपको ये क्वेश्चन इसको पढ़ो, इसको छुपाओ, रफ कॉपी पे लिख के देखो, खुद एक बार घर पे सोल्व करके देखना। आज आपका काम कुछ पढ़ना नहीं है, ओनली क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और जो जिससे सारे नहीं हुए सारे दोबारा से करो, जिससे हो गए एक बार रीड कर लेना, जाके कर तो लिया अच्छी बात है, लेकिन एक बार रिवाइज भी तो करोगे ना। ठीक है भाई, और जिससे नहीं होंगे कल भी फिर मेरे से पूछना है। और ऑनलाइन वालों से जिससे नहीं होंगे वो दोबारा लेक्चर में देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये होगा। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट है क्या? तो आज का रिवीजन करें। आज के रिवीजन में हमने टाइप 3 पढ़ा बस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम गिवन है गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है STP में, क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर्स डिवाइड बाई 22.4। हो गया, ये हो गया रिवीजन आज का। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन रिवाइज कराऊं। मिस्टेक क्या बताई थी कि ध्यान देना है आपको, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, लीटर में हो और STP पे हो। ये नहीं कि लिक्विड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? वो क्वेश्चन कराया था मैंने 1.8 ml वाला, अच्छा क्वेश्चन, इसमें कुछ ने मिस्टेक की थी। ठीक है, मैंने बता भी दिया मिस्टेक नहीं करनी। फिर इसके अलावा और वॉल्यूम के कन्वर्जन, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। ठीक, और 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 लीटर के। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। और सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे 1 लीटर में, और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यही था बस। बाकी क्वेश्चन है, घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और NCERT में आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो कल पढ़ा उसी को रिवाइज करो, क्योंकि अभी तो हम मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं। कल हमने इसे कर ही लिया था, कल आपने मोल के बारे में पढ़ ही लिया। बस आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।